G20 के लोकाचार पर आधारित दुनिया में शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, धर्म और तत्वज्ञान की अनूठी तथा ऐतिहासिक 9वीं वैश्विक संसद वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में आयोजित की गई थी। सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक और आध्यात्मिक ज्ञान तथा तत्वज्ञान को एक साथ लाते हुए शांति तथा सद्भावना की संस्कृति को बढ़ावा देने और एक शांति प्रिय समग्र वैश्विक समाज का विकास करने के तरीकों पर इन 3 दिवसीय संसद में चर्चा हुई। काशी में आने वाले तीर्थयात्रियों तथा भक्तों की आसान आवाजाही के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा बनाए गए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी ने काशी विश्वनाथ ज्ञान कॉरिडोर का रूप दे दिया और यहीं पर संपन्न हुई विज्ञान, धर्म और तत्वज्ञान को समर्पित 9वीं वैश्विक संसद। प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन स्पीकिंग ट्री के लेखक, टाइम्स ऑफ इंडिया के स्तंभ लेखक डॉक्टर दीपक रानडे जी ने अपने विचार प्रकट किए। हमारे एक पहले जो बुजुर्ग स्पीकर थे, उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग डेफिनेशन दिया था रिलीजन का। उन्होंने उनका नाम सैयद काल्बे रिजवी जी था। उन्होंने कहा कि धर्म मतलब एक खोज है, हर एक की खोज है। खोज उस परवरदिगार की या फिर कुछ भगवान की या फिर, तो मेरे लिए भी ये अद्वैत का जो प्रवास था वो एक खोज की तरह से शुरू हुआ। ब्रेन का जब हमने पढ़ाई शुरू किया तो उसमें कॉन्शियसनेस जो हम बोलते हैं, जिस चीज के हम जिसे हम हिंदी में बोले तो हम अवेयरनेस बोले या फिर सतर्कता बोलते हैं, तो कॉन्शियसनेस जो एक ह्यूमन बीइंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो वो कॉन्शियसनेस कहाँ रहता है दिमाग के अंदर, वो किस चीज में होता है, इसकी मुझे खोज करनी बहुत इंपॉर्टेंट लगी थी। तो इसलिए मैंने आगे जाके न्यूरोसर्जरी का अध्ययन शुरू किया और अब हर बार जब मैं ऑपरेशन करता हूँ और स्कल खोल के दिमाग को देखता हूँ तो एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये एक 1.5-2 किलो का जो एक ऑर्गन है, उस ऑर्गन के जरिए हम पूरे ब्रह्मांड का हम एहसास लेते हैं। तो ये हम कॉन्शियस होते हैं पूरे यूनिवर्स का, तो ये कॉन्शियसनेस आया कहाँ से? तो ये खोज अभी भी मेरी जारी है। मैं अभी भी पीएचडी कर रहा हूँ। एफएमआरआई करके एक टेक्नोलॉजी आई है जिस वजह से कि दिमाग में कॉन्शियसनेस कौन से हिस्से में जागरूक होता है, इसकी पढ़ाई मेरी अभी पीएचडी चालू है इस विषय में। तो मेरी खोज अभी भी जारी है। उससे भी आगे खोज थी कि ये ब्रह्मांड है, ये क्या है, ये किसने बनाया है। जब मैं देखता हूँ कि 3-4 साल का बच्चा, उसको ब्रेन का ट्यूमर हो गया है और उसको कोई, हम कर्मकांड बोलते हैं कि पिछले जन्म का कर्म है या कुछ, हमारे शास्त्र कुछ बताता नहीं है कि किस लिए इस बच्चे को ये ट्यूमर हो गया है, किसने किया। ये जो सवाल थे, इन सवालों की खोज मुझे बहुत बेचैन करती थी। कई बार ऐसे होता था कि रात भर नींद नहीं आती थी, कि ये समझता ही नहीं था कि ये क्या चल रहा है। ये बहुत, देखा जाए तो जैसे आइंस्टाइन ने ये कहा था कि द मोस्ट इनकॉम्प्रिहेंसिबल थिंग ऑफ द यूनिवर्स इज दैट इट इज कॉम्प्रिहेंसिबल। कुछ चीजों का हमें पता चलता है, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जिनका हमें पता चलता नहीं है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी है और इनकॉम्प्रिहेंसिबल भी है। तो ये क्या, इसका क्या मतलब है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, क्या किया है? तो ढूंढते ढूंढते मैं पहुंचा बिग बैंग थ्योरी। ये ऐसे बोला जाता है हमारे साइंस में कि बिग बैंग की वजह से ये पूरी ब्रह्मांड का की उत्पत्ति हुई है। तो बिग बैंग का बारे में सोचते सोचते, पढ़ते पढ़ते मुझे क्वांटम फिजिक्स की ओर खींचा चला गया। मैं क्वांटम फिजिक्स का भी बहुत अध्ययन किया मैंने। ये E=mc² जो है, ये जो मैं समझता हूँ आइंस्टाइन जैसे जो शास्त्रज्ञ थे, वो एक तरह के ऋषि मुनि ही थे। उनको उनकी एक वो जो एक परा विद्या या परा ज्ञान जो प्राप्त हुआ उनकी तपस्या करते करते, तभी उनको ये इक्वेशन का उनको शोध डिस्कवरी हो गई। तो क्वांटम फिजिक्स का बहुत अध्ययन किया मैं, और क्वांटम फिजिक्स का अध्ययन करते करते आप सब लोगों को मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूँ जो इवेंचुअली मुझे अद्वैत की तरफ लेके गई।
क्वांटम फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है कि ऑब्जर्वर जो है वो अगर नहीं है तो ब्रह्मांड नहीं है. दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल ट्रूथ्स ऑफ क्वांटम फिजिक्स. फॉर एनी इवेंट टू अकर, किसी भी चीज को अगर अस्तित्व में लाना है तो उसके लिए एक कॉन्शियस ऑब्जर्वर होना बहुत जरूरी है. मतलब अगर कोई देखने वाला नहीं है, जो अगर कॉन्शियसली ऑब्जर्व करने वाला अगर कोई नहीं है, तो उसका एक फेमस एग्जांपल दे देते कि अगर जंगल में कोई पेड़ गिरा और किसी ने उसे गिरते देखा नहीं, तो कुछ आवाज नहीं हुआ, तो वो गिरा नहीं है पेड़, क्योंकि किसी ने उसको देखा नहीं है. तो अभी साइंस की जो परिभाषा पहले जो थी कि रियलिटी है, जैसे न्यूटोनियन फिजिक्स में जो था कि हार्ड रियलिटी थी, मतलब टाइम स्पेस, वो देखना, कोई देखने वाला हो या ना हो, वो वैसे उसका अस्तित्व रहता ही था. लेकिन पोस्ट क्वांटम फिजिक्स जब उसकी डेवलपमेंट हो गई, तो ये बात सामने आई कि अगर ऑब्जर्वर नहीं है तो हुआ नहीं है कुछ. तो फिर ये बात हो गई कि रियलिटी करके कोई वाकई में चीज है क्या. वापस मैं आपको मेरे ब्रेन की तरफ लेके जाता हूँ. जब हम कोई चीज देखते हैं अपनी आंखों से या आवाज सुनते हैं, तो ये अपने दिमाग में पहुंचता कैसे है. तो जैसे कि अभी मैं आपको सब लोगों को देख रहा हूँ, आपके यहाँ से जो लाइट है वो मेरी आंखों में जा रही है, वहां से ऑप्टिक नर्व्स में जाके, वहां से ऑप्टिक ट्रैक से जाके मेरे ऑक्सीपिटल लोब्स में पहुंच जाती है. तो ये एक तरह का डिजिटल सिग्नल है. ये डिजिटल सिग्नल मेरे दिमाग को ये बता रहा है कि आप लोग सामने बैठे हैं मेरे, पर ये डिजिटल सिग्नल ही है. तो क्या मैं मेरी आंखों की जो इंफॉर्मेशन मुझे दे रही है उस पर मैं पूरा यकीन कर सकता हूं? कैन आई बिलीव इन दैट? क्योंकि बाद में ऐसे पता चलता है कि ब्रेन भी वो जो इमेज जाती है मेरे ब्रेन तक, वो मैनिपुलेट करता है. ब्लाइंड स्पॉट होता है, वो ब्लाइंड स्पॉट हम सब लोगों में ब्लाइंड स्पॉट होता है, वो ब्लाइंड स्पॉट ढक देता है ब्रेन. तो जो इनपुट जा रहा है वो ब्रेन उसको किसी तरह से प्रोसेस करके मुझे दिखा रहा है कि ये है. तो मेरी सेंस ऑर्गन जो है, जो मेरी पंचेंद्रिय है, उनमें वाकई में विश्वास रखूं या नहीं रखूं, उनकी क्या तो मेरी रियलिटी के जो समझदारी है वो इसी पे डिपेंडेंट करती है कि मेरे सेंस पंचेंद्रियों से जो मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाती है उन पे ऊपर मैं पूरा यकीन रखूं और ये रियलिटी है ये समझूं. लेकिन मेरी पंचेंद्रियों को बहुत लिमिटेशंस भी है. तो रियलिटी क्या है और ऑब्जर्वर क्या है और कॉन्शियसनेस क्या है, तो इसकी खोज करते करते मैं बहुत गहराई तक पहुंचा. और 3 साल पहले मैं जिनीवा में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है, जहां पर क्वांटम फिजिक्स के बहुत हिग्स बोसॉन का जो जहाँ पे शोध लगाया, वहां पर मैं पहुंचा. क्योंकि मुझे इसकी पूरी मेरी खोज थी. मैंने जैसे शुरुआत में बताया आपको कि मेरी खोज थी कि मुझे ढूंढना है ये क्या है. तो अगर हो सके तो एक मिनट की फिल्म है जो वो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के मैं गया था, उसकी एक फिल्म आपको सब लोगों को दिखाना चाहता हूँ. क्योंकि मेरा ये खुशनसीबी थी कि मैं वो अंडरग्राउंड टनल जो 26 किलोमीटर लंबी टनल है उसके अंदर में जा सका, क्योंकि आमतौर पे उसके अंदर किसी को जाने नहीं दिया जाता. कैन वी सी द फिल्म? टेक्निकल टीम प्लीज प्ले द फिल्म ऑलरेडी. तो ये आप देख रहे होंगे कि ये फिल्म है. यहाँ पर ये टनल के अंदर हम घूम रहे हैं और ये टनल के दाहिने बाजू में जो छोटे पाइप दिख रहे हैं, वो पाइप्स में एक्चुअली प्रोटॉन्स होते हैं जो एटम से भी छोटे होते हैं. उनको लाइट की गति तक उनको एक्सेलरेट करके उनको बैंक किया जाता है और उनके छोटे छोटे जो टुकड़े बनते हैं उनका एनालिसिस किया जाता है, ये समझने को कि बिग बैंग के टाइम में क्या हुआ था. अभी तक ये पता नहीं चल रहा था कि ये ब्रह्मांड क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्या है इस देर. और जब हम खोज की बात कर रहे थे, तलाश की बात कर रहे थे, तो हर एक कोई अपनी मजहब की तरह से कोई नाम बदल जाता है, लेकिन वो जो बात हमको अब हमारे दिमाग को समझ में नहीं आती है कि ये कहाँ कैसे है, तो वी असाइन इट गॉडहुड. The lapses in our understanding of whatever our intelligence tells us is manifest as God. तो इस बार में बाद में मैंने थोड़ी मेरा पढ़ने का जो कोशिश जो थी वो धीरे धीरे आई हैपन टू कम अक्रॉस वन बुक जिसका संजय उपाध्याय जी ने जिक्र किया था, ज्ञानेश्वर माउली. उन्होंने ही एक किताब, उनका एक ग्रंथ है चांगदेव पासष्टी करके, तो वो मेरे हाथों में पड़ा. वो मेरे हाथों में पढ़ने के बाद
मुझे पता चला कि उनका देखने का जो नजरिया है, सब लोग ये समझते हैं कि ज्ञानेश्वर यार ये जो रिलीजन है ये, तो मैं ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात दोहराना चाहता हूँ कि मैंने जो अभ्यास किया है संत ज्ञानेश्वर माउली का, तो मैं ये बड़े दावे से कह सकता हूँ कि वो एक शास्त्रज्ञ थे। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आइंस्टाइन एक ऋषि थे, वैसे संत ज्ञानेश्वर एक शास्त्रज्ञ थे। और मैं ये कहने की वजह भी बोलता हूँ, अभी मैं सब एक समीकरण लाके आपके सामने खड़ा करता हूँ। वो शास्त्रज्ञ क्यों थे? तो चांगदेव पासष्टी की जो एक शुरुआत की जो उनमें 65 एक ऐसे 4-4 लाइनों के ओवी बोलते हैं वैसे रहती है। तो उसकी पहली जो ओवी है उसमें लिखा है स्वस्ति श्री वटेशु। वो वटेशु मतलब चांगदेव जो ऋषि था उनके लिए उन्होंने कहा है स्वस्ति श्री वटेशु जो लोपोनी जगत भासु दावी मगा ग्रासु प्रकटाला करी। तो संत ज्ञानेश्वर का ये कहना है कि ये जो सब ब्रह्मांड जो दिखता है वो अगर मेरे देखने का नजरिया अगर मैंने बदला तो मुझे सब जगह ब्रह्म दिखता है। और तो जो लोपोनी जगत भासु, अगर मैं वो नजरिया नहीं रखता हूं तो मेरे ये सब ब्रह्मांड दिखता है। और अगर मेरी नजरिया बदल दिया और मुझे ये साक्षात्कार हुआ तो मुझे ये सब ब्रह्म दिखता है। तो फिर ये बात जब मुझे पता चली तो मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट आंसर मिला मुझे, देयर इज नो क्रिएटर। क्या आप मुझ पे यकीन कर सकते हो कि जब मैं ये कहता हूं कि देयर इज नो क्रिएटर, क्रिएटर है ही नहीं कोई, तो फिर क्या है? तो ये जो हम सब ब्रह्मांड जो देखते हैं दैट इज नॉट अ क्रिएशन, दैट इज अ मैनिफेस्टेशन। वो ये ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। ये उसने किसी ने बैठ के ये बनाया नहीं है। आप अगर सोचेंगे कि ये 14,000 बिलियन ईयर्स लाइट ईयर्स की जो डायमेंशन है यूनिवर्स का, इट इज इम्पॉसिबल को किसी को ये बना सके। ये इम्पॉसिबल है कि कोई बैठ के मैं अभी ये प्लैनेट बनाता हूँ, मैं आदमी बनाता हूँ, मैं जानवर बनाता हूँ, ये तो नामुमकिन है। तो ये जो सब है ये एक वही ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। और ये बात और संत तुकाराम जो एक हमारे संत वांग्मय में बहुत ही जगत गुरु जिन्हें कहा जाता था, उनका एक अभंग है, बहुत ही डीप मीनिंग वाला अभंग है, अनुरणीय थोकड़ा उसका नाम है वो। और उसमें एक जो वर्स है उसके अंदर के सांडिली त्रिपुटी। अभी सांडिली त्रिपुटी ये जो शब्द है ये अनपढ़ होते संत तुकाराम माउली, उन्होंने कुछ ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, लेकिन उनका सांडिली त्रिपुटी ये एग्जैक्टली क्वांटम फिजिक्स की बात कर रहे हो। क्योंकि सांडिली त्रिपुटी मतलब ट्रिनिटी। ये ट्रिनिटी क्या, सांडिली मतलब ये जब ट्रिनिटी का नाश हो जाता है वो क्या ट्रिनिटी है? तो उसमें दृष्टा, दृश्य और दृष्टा। मैं देखने वाला हूं, मैं दिखता हूं वो दृश्य है, और हमको जोड़ने वाला देखने दर्शन का जो है, तो दृष्टा, दर्शन और जो ऑब्जेक्ट है ये इन तीनों को त्रिपुटी बोलते हैं। तो जब ये त्रिपुटी खत्म हो जाती है तब सांडिली त्रिपुटी दीप उजळला घटी। दीप उजळला घटी मतलब मुझे वो ज्ञान हो गया, जिसके बारे में ये बोल रहे थे कि साक्षात्कार बोलते हैं हम इसको। तो ये जब दृश्य, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व्ड एंड ऑब्जर्वेशन, ये ट्रिनिटी, ये जो ट्रिनिटी है उसका जब लोप हो जाता है तभी मुझे पूरा ज्ञान हो जाता है कि माउली या तुकाराम ये जो परमात्मा के अवतार थे उनको पानी के रंग जैसा है, वो पानी जो है जिसको कोई रंग नहीं होता है, वो अल्टीमेट सत्य है। तो वो सत्य सबके सामने लेके आना, यही मेरी एक जिंदगी की ख्वाहिश बनी है। क्योंकि ये किसी भगवान का जिक्र नहीं करते, कुछ कोई नहीं, वो सिर्फ ये बोलते हैं कि ये सब है वो ब्रह्म का एक अभिव्यक्ति है। वक्ते ने एक बात कही थी कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का आपने उल्लेख किया था, तो ये आदि शंकराचार्य का एक स्टेटमेंट हुआ करता था। लेकिन ज्ञानेश्वर माउली ने उस पे आगे जाके कहा ब्रह्म सत्य जगत सत्य। क्योंकि जो ब्रह्मांड जो है, वो जो ब्रह्म जो सत्य है उसकी ही अभिव्यक्ति है, तो सच की अभिव्यक्ति कभी झूठ नहीं हो सकती। तो ये ब्रह्म भी सत्य है, जगत भी सत्य है। और ये जो चीज है ये हमको आखिर में हम विल कम टू दैट, ये एक निकष पे पहुंच जाएंगे हम कि खोज तभी खत्म हो जाती है
जब खोजने वाले को ये समझता है कि जिसकी खोज कर रहा हूँ वो मैं ही हूँ, और ये जो उपनिषदिक ट्रुथ है, जग अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, ये उसी का एहसास है कि मैं और जो परवरदिगार है उसमें कोई अंतर नहीं है, तो झगड़े किस बात का, हम सब वो सब एक ही की अभिव्यक्ति है।